आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में जिन चीज़ों पर बात होगी वो चिल्ला कशी के हवाले से हैं। क्या जो लोग चिल्ला कशी करते हैं वो आमिलीन सेफ़ रहते हैं या नहीं रहते। इसके साथ चिल्ला कशी में सबसे पहले कौन सा सबक पढ़ना चाहिए, चिल्ला कशी कैसे शुरू किया जाता है, चिल्ला कशी के लिए हिसार का होना कितना ज़रूरी है और जो सही चिल्ला होता है वो कितने दिन का होता है। इसी के साथ आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जो हमारा आपका रिश्ता है एक मुआलिज मरीज़ का है या मुआलिज और उस्ताद का है या आप मुझे भाई समझते हैं। जितने भी आप लोगों के दिल के अंदर मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी इज़्ज़तें दे। पिछले जो 3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बात भी की और मैंने इस दफ़ा किसी को बताया भी नहीं, बता सका भी नहीं, क्योंकि अचानक जो मामलात हुए हैं तो इस पर मैं बात भी कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि जो आमिलीन चिल्ला कशी कर लेते हैं क्या वो जिन्नात से महफूज रहते हैं। ये तकरीबन 80% तो बात समझ आती है कि जो आमिल सही चिल्ला करता है वो अटैक से महफूज रहता है, वरना 20% उसके भी चांस होते हैं, क्योंकि ये दुनियादारी है। अगर ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मैं सबसे बड़ा आमिल हूँ तो ये मेरी गलत फहमी और ये मेरी गलत सोच होगी, क्योंकि जब दुनिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी बड़ी मखलूक पड़ी है, चाहे वो गैर मुस्लिम है मुसलमान हैं जो भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे मकाम दिया है मेरे ख़ानदान के अंदर, मेरे बुज़ुर्गों के अंदर, मेरे असातिज़ा के अंदर, मेरे शागिर्दों के अंदर। एक चीज़ मशहूर है कि जब मैं कड़े के अंदर बैठ जाता हूँ मैं मर तो सकता हूँ वरना बाहर नहीं निकल सकता। मैंने जो चिल्ला कशी की है उसके अंदर भी यही, जब मरीज़ों के मैं तोड़ कर रहा होता हूँ या उनकी बंदिश के मामलात कर रहा होता हूँ या उनके आपस में मोहब्बत के मामलात कर रहा होता हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए तो उसके अंदर मैं ऐसे नहीं उठता जब अपना मैं काम मुकम्मल ना कर लूँ। मंगल वाले दिन शाम को यानी बुध वाली रात को जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसके अंदर मुझे हुक्म हुआ कि आप यहाँ से निकलें। मैंने कहा मैं नहीं उठूँगा, क्योंकि जादूगर बहुत ख़तरनाक था, तो उसकी वजह से मुझे इतना अटैक हुआ मेरी आंखों के अंदर से ब्लड। और ये दूसरी दफ़ा मेरे साथ इतना बड़ा अटैक हुआ। पहले मैं अपर दीर में था, उसमें भी यही था कि रात को मैं अपना काम करके जब सोया तो रात को उनको तकलीफ़ हुई। जब तकलीफ़ हुई तो वो तलवारें लेकर वहाँ पर आए, मुझे ज़िबा करने की कोशिश की। मैंने कहा बाबा मैं इस तरह नहीं उठूँगा। और जब मेरी आँख खुली, क्योंकि मैं बेबस था, नींद के आलम में था, उस दिन मैं हिसार नहीं किया हुआ था, अपनी पढ़ाई करने के बाद सो गया, थका हुआ बहुत ज़्यादा था, तो मैं हिसार करके नहीं सोया। तो जब मैं रात को उठा तो उस दिन ग़ालिबन मेरे ख़्याल में 12:35 थे और वो सर्दियों की रातें थी। अपर दीर की सर्दी तो वैसे भी बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन 12:35 पर जब मेरी आँख खुली तो मैंने वही सबक शुरू किया जिससे मुझे उन्होंने तकलीफ़ दी। मैंने कहा मुझे फ़रहान शाह कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बताया था कि ये फ़कीर क्या है। और इस दिन भी यही हुआ कि जो मंगल वाले दिन शाम को यानी बुध वाली रात को जो मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने अपनी इस्तकामत से पीछे नहीं हटा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया और उसका जो नतीजा मुझे मिला है, बुध वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, जुमरात वाले दिन रही। और मैं ये भी हैरान होता हूँ कि मैं आप लोगों को बताता भी नहीं हूँ, फिर आप लोगों को पता नहीं पता कैसे लग जाता है, अल्लाह आपके दिल में डाल देता है। तो आपके शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे दुआएँ दी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बुज़ुर्गों को शुक्रगुज़ार भी हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग अभी ज़िंदा और सलामत हैं, कि जब भी कोई मामलात होते हैं तो मुझे वो संभाल लेते हैं। लेकिन ये दुनियादारी इस तरह हो जाता है और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े अटैक मुझ पर हुए जिन्नात की तरफ से, तो ये उसके अंदर ये भी बड़ा अटैक था। ये भी अपनी कारगुज़ारी के अंदर इंशाअल्लाह ताला जैसे टाइम मिलेगा लिखूँगा। बहरहाल आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने महफूज फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कशी में सबसे पहले सबक कौन सा पढ़ना चाहिए? मेरे नज़दीक मेरे बुज़ुर्गों के मुताबिक सबसे पहला सबक हिसार का होता है। जिसका हिसार नहीं होता या जो हिसार नहीं करता अमलियात के अंदर, वो सिक्का नहीं जमा सकता, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर रहता है, कामयाब नहीं रहता। और चिल्ला कशी कैसे शुरू करना चाहिए, चिल्ला कशी कैसे ख़त्म करना चाहिए, इस पर तफसीली वीडियो मैंने एक बनाई है। चिल्ला कशी के अंदर एहराम कैसे बांधना है, चिल्ला कशी कौन लोग कर सकते हैं, चिल्ला कशी कौन सी जगह पर किया जा सकता है, चिल्ला कशी के अंदर कौन से मनाजिर नज़र आते हैं,
اور چیلا کشی کے اندر کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں، تفصیلی ویڈیو اس پر میں نے بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کھل جائیں گے۔ اور اس پر ایک سوال اور بھی ہے، چیلا کشی کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ میرے مطابق، میرے بزرگوں کے مطابق میں سمجھتا ہوں جو چیلا لمبے ٹائم کا ہوتا ہے، لمبی اس کی لمٹ ہوتی ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سیڑھی آہستہ آہستہ سٹیپ چڑھتے ہیں نا تو اس وقت کامیاب ہوتے ہیں، جب آپ ایک دم اوپر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دم دھڑم سے گرتے ہیں۔ تو یہ باطنی دنیا ہے، اور اس کے اندر عجیب ایک سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایک چیز میرے سامنے گزری ہے، مجھے محسوس بھی نہیں ہو رہی، میں نے دیکھی نہیں ہے اس کو، لیکن اس کے عکس اس کی چیزیں مجھے محسوس ہیں، انہوں نے مجھے ڈسٹرب بلکہ کیا ہے۔ جب وہ ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے باطنی طور پر جو یہ کام کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے بابا کم از کم جو 41 دن کا چلہ ہے، آپ وہ کیا کریں، یہ جو 3 دن کی زکاتیں ہوتے ہیں، 2 دن کے اندر پریوں کو قید کر لینا، ان کو قابو کر لینا، ان کو تسخیر اور مسخر کر لینا، تو بعد میں الو بھی بہت زیادہ بناتے ہیں، تو اس سے بچا کریں، کیونکہ جب آپ شروع سے محنت کر لیتے ہیں تو پھر آپ اینڈ تک جاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ جو میں نے شروع سے محنت کی ہے آج بھی، حالانکہ اب میں تو بہت زیادہ ہیلدی ہو گیا ہوں، تو اب بھی میں مریضوں کے اوپر 2 3 گھنٹے جب پڑھائی کرتا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ میں نے 4 ساڑھے 4 گھنٹے مسلسل پڑھائی کی ہے، اور شاید آپ لوگوں نے میری پڑھائی سنی ہے یا نہیں سنی کہ میں پڑھائی کس انداز سے کرتا ہوں، اس کا ایک خاص ایک سسٹم ہے، اس طریقے سے کرتا ہوں۔ تو اسی طرح جو عامل محنت کرتا ہے تو وہ اس کو محنت یاد رکھتے ہیں۔ اگر شروع میں آپ 2 دن کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، 3 دن کی نکالتے ہیں، اور 5 منٹ کی پڑھائی آپ سے اس سے نہیں ہوتی، تو جب کوئی لمبا سخت مریض آ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر پڑھائی نہیں کرتے، پھر آپ اس کی کام پہ بھی ٹانگ جاتی ہیں، آپ ڈر کے خوف کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میرا مشورہ یہی ہے کہ چیلا کشی کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، بہت ساری ویڈیوز پر بنائی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت سارے معاملات کلیئر ہوں گے۔ حضرت آپ اپنی فیس کے معاملات بھی ایک دفعہ آن لائن بتا دیں، جو سیکھنا چاہتا ہوگا وہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ بابا اس کے لیے مجھ سے خود آپ کانٹیکٹ کریں گے، میں آپ کی کیفیت دیکھتا ہوں، سارے معاملات دیکھنے کے بعد پھر میں یہ چیزیں طے کرتا ہوں کہ آپ کو کیا سکھانا ہے، اس کی فیس کیا لینی ہے، سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں، پھر اس پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام عاملین کی حفاظت کرائے، اور اللہ رب العزت جادو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر جو عاملین جسمانی یا روحانی علاج کرتے ہیں اللہ ان کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور پھر آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو دعائیں دی، سپورٹ کی، اور آپ نے میرا حال وال پوچھا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعا کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔